नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात अन्नदाता यानी कि किसान की होगी, जिनकी मेहनत की बदौलत हरियाणा तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो खुद भूखे पेट रहकर पूरे देश और प्रदेश का पेट भरता है, जो धरती माँ का सच्चा लाल कहलाता है और जिसके खून पसीने का इस्तेमाल देश और प्रदेश को सींचने में अहम होता है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि दूसरों का पेट भरने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है। कभी आसमानी आफत, कभी बिजली पानी की किल्लत, कभी खाद बीज की कमी, तो कभी बाजार में फसलों का उचित भाव नहीं मिलना है। दशकों से हमारे किसान इन्हीं परेशानियों से जूझते आ रहे थे, लेकिन अब जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। विकासशील हरियाणा के इस सफर में आज किसानों के इसी अच्छे दिन को हम जानेंगे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस बात का दावा करते नहीं थकते हैं कि साल 2014 के बाद से किसानों की हालत में काफी सुधार आया है। केंद्र की मदद से प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है, खासकर उनके लिए जो छोटे किसान कहलाते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल समय समय पर इन किसानों के साथ संवाद भी करते हैं ताकि उनकी परेशानियों को समझकर उसे दूर किया जा सके। आजाद भारत के इतिहास में किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो खूब सेकी गईं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन किसानों के नाम पर दशकों तक रोटियां सेकी गईं, उनके खुद के घर में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था और अगर चूल्हा जल भी जाए तो पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। आर्थिक तंगी की वजह से किसानों के बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छा इलाज, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता था। कभी प्राकृतिक की मार, कभी खास बीज की कमी, तो कभी बिजली पानी की किल्लत। और अगर ये इन सभी चुनौतियों से पार पा भी ले तो बाजार में फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कभी बिचौलियों की मार तो कभी आढ़तियों की मनमानी कई बार किसानों को खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर कर देता था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि साल 2014 के बाद से किसानों के अच्छे दिन आए हैं। अब किसानों के माथे पर किसी बात की चिंता नहीं होती है। फसल खराब होने पर उचित मुआवजा मिल रहा है, बिजली पानी की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और खास बीज की कालाबाजारी पर रोक लग गई है। बाजारों में सरकारी रेट पर फसलों की खरीद हो रही है और अगर फिर भी किसी किसान को कोई परेशानी है तो समय समय पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से संवाद कर उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। इन दिनों सरकार का पूरा फोकस किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर है, जिसे लेकर केंद्र की मदद से FPO यानी कि किसान उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और ये समझाने की कोशिश की गई कि कैसे इसकी शुरुआत से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खासकर उन किसानों की जो छोटे किसान कहलाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम FPO कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 FPOs ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार FPOs की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। FPOs के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग, पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको
एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना। ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओज बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाना रहा है, लेकिन एफपीओ की शुरुआत से किसानों की ये समस्या दूर हो रही है। अब किसान मनचाहे भाव पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ की शुरुआत से किसानों को बिचौलियों से भी राहत मिली है। जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए, और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे, तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं, तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक समूह से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर एफपीओ के मालिकों ने भी अनुभव साझा किए। मैं टेरना ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ सर। हाँ, टेरना से जैनेन्द्र जी बोलिए। आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी, हमारा एफपीओ है, टेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 509 किसान 500 जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन, हाँ, विदेश में भेजते हैं जी। हाँ हाँ, जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है, हाँ 4-5 हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम पाउच में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहाँ पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ, पहले हम अपनी बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है और इसीलिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर किसानों से प्राकृतिक खेती पर जोर देने की अपील की। मेरा भी सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम इस प्रकार के एफपीओ जहां भी कम बने हैं,
कोई कोई बना है, क्योंकि गांव हमारे बहुत हैं, एरिया भी हमारा बहुत है, कुछ ही जिलों में एफपीओ बने हैं। 731 एफपीओ, भले उसमें जैसा बताया रजिस्टर्ड 1 लाख किसान हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, लेकिन किसानों की संख्या तो बहुत है। 7-7.5 लाख किसान सीधा प्रोड्यूस अपना करता है। तो ये सब किसी न किसी प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ें, और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान और तैयार करें, और जो तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने एक चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाने के लिए उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो हम खेती के काम में किसान को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकें, इसकी हमारी योजना है। हमने जो ये हमारे एफपीओ हैं, एक प्रकार का देखा जाए तो ये सहकारी क्षेत्र का एक नया स्वरूप है। तो इस सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार के काम हम करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। हम देखते हैं गुजरात की एक कंपनी अमूल डेयरी आनंद गांव से एक छोटे से स्वरूप में वो खड़ी हुई थी, और इतने छोटे स्वरूप के बाद उन्होंने अपना जो विस्तार करते करते बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशाल उद्योग पूरे दुनिया भर में वो काम कर रहा है। कई उनके उत्पाद हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हम भी अपने जैसे वीटा का अपना दूध है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेटिव हाउस भी बनाया है ताकि विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें भी कोऑपरेटिव विभाग हमारा काम कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवाद कार्यक्रम से किसानों में नई ऊर्जा का संचार होगा, और जो किसान खेती को घाटे का सौदा मानते हैं उनकी सोच में भी बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसानों पर कुदरत की मार पड़ती रहती है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ का खतरा, और कम बारिश हो जाए तो सूखे का खतरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों से वादा है कि आने वाले समय में बहुत हद तक इससे निजात मिल जाएगी। करोड़ों रुपए खर्च कर कई ऐसी योजनाओं पर काम भी जारी है जो किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत देगी। पिछले 8.5 सालों में उन गांवों तक पानी पहुंचाई गई है जहां की जमीन दशकों से प्यासी थी। ये रिपोर्ट देखिए। अन्नदाता यानी वो किसान जो खेत में दिन रात मेहनत कर पूरे देश का पेट पालता है। वो किसान जो तपती धूप और बारिश की परवाह किए बिना खेत में फसलों को सींचता है। तब जाकर देश की एक बड़ी आबादी डाइनिंग टेबल पर बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाती है। इतना ही नहीं, जब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं तभी देश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगता है। लेकिन हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई रही है कि किसानों ने हमेशा से ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाया है, और इसकी कई अपनी वजह भी है। लेकिन कृषि प्रधान हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की जिंदगी पहले से बेहतर और आसान हुई है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बारिश और बाढ़ का पानी रहा है। बारिश कम हो तब भी किसानों को परेशानी में डाल देती है, और अगर बारिश अधिक हो जाए तब भी किसान के माथे पर चिंता की लकीर खिंच जाती है। ऐसे में अन्नदाता को राहत की उम्मीद सिर्फ अपने हुक्मरान से होती है। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आए दिन कोई न कोई नए कदम उठाए जाते रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब साल में 2 बार फ्लड कंट्रोल की बैठक लेने का फैसला किया है। इसकी पहली बैठक जनवरी और दूसरी मई में होगी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मई में जनवरी की मीटिंग में तय किए गए छोटी अवधि के प्रोजेक्ट कार्य, मिड और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाएगा। जैसा हर वर्ष हम फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करते हैं, पहले कभी वर्ष में 1 मीटिंग हुआ करती थी, हमने आने के बाद इस क्रम को बढ़ाया है। वर्ष में अब 2 मीटिंग्स ही होती हैं। एक मीटिंग हम जनवरी के महीने में करते हैं, दूसरी मई के महीने में करते हैं, और वर्ष भर का पूरा एजेंडा, ताकि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो, जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं। और मई में हम उसका फिर से
मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए, और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में जो बैठक होती है उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। बाढ़ और बारिश से किसानों को राहत दिलाने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से 528 प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये बजट पिछली बार के मुकाबले 2 गुना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें 100 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ का भी शामिल है। हरियाणा में घटता जल स्तर एक बड़ी समस्या है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे निजात पाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब हमारा फोकस आबादी और कृषि क्षेत्र इलाकों में जमा हो रहे पानी को ड्रेन आउट के बजाय उसे रिचार्ज कर फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए होना चाहिए। अपने विजन से किसानों को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस भूमि पर पानी ज्यादा जमा होता है, अगर वो जमीन किसान सरकार को दे तो वहाँ लेक या फिर तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी ना हो, और इसके बदले में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को साल 2026 तक बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, खासकर मध्य हरियाणा के 10 जिले जहां ज्यादा पानी जमा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि जल संरक्षण और पानी रीयूज के लिए पिछली बार 35 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन इस बार 167 करोड़ रुपए का बजट है। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुल कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है, और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से, और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गांव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। जाहिर है मनोहर सरकार के इस कदम से अन्नदाता की परेशानी दूर होगी और जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार की ओर से किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश के किसानों की बड़ी समस्या खेती लागत को कम करना और मौसम की मार के साथ फसलों के दामों में उतार चढ़ाव थी, जिससे पार पाना मनोहर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर कई ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे किसानों की परेशानी काफी हद तक दूर हुई है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदा रही है, जिसकी वजह से एक झटके में किसानों की महीनों की मेहनत मिनटों में मिट जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्लस्टर के आधार पर लागू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को कई किसान संगठनों की ओर से विरोध भी झेलना पड़ा। बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इस योजना से जुड़कर किसानों को लाभ पहुंच रहा है। बता दें कि फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों का बीमा किया जाता है, जिसके तहत खरीफ की फसलों में धान, बाजरा, कपास और मक्के की फसल को इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, चना और जौ की फसलों को शामिल किया गया है। आज प्रदेश के किसानों को खेती के लिए आसान तरीके से ऋण नहीं मिल रहा है, जिसकी मदद से अब किसानों को
फसल उगाने के लिए साहूकारों के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ती है और भारी ब्याज से मुक्ति मिल गई है। हरियाणा में पानी की कमी को देखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह दूसरी कोई ऐसी फसल जिसमें पानी की कम खपत होती है, उसकी बिजाई करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा में पानी की भारी किल्लत है। बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हम हिसाब लगाएं तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना, 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम, लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने पर है, जिसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी नई स्कीमें शुरू की गई हैं। किसानों को फसल खरीद के लिए प्रदेश की मंडियों में बेहतर सुविधा दी जा रही है, जिस कारण दूसरे प्रदेशों के किसान भी यहां अपनी फसलें बेचने के मौके तलाशते हैं। किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रदेश की ज्यादातर मंडियां ऑनलाइन की जा चुकी हैं। यही नहीं, किसानों को बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से करीब 97% किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के इन दावों और हकीकत के बीच ऐसी भी खबर सामने आई है कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसके बाद किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा के 48 घंटे बाद बीमा कंपनी या फसल नुकसान की जानकारी देनी होती है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से वक्त पर मुआवजा नहीं मिलने से परेशानी हुई, लेकिन इसे प्रदेश सरकार के सफल प्रयासों का ही नतीजा कहेंगे कि अब तक लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बता दें कि हरियाणा बाजरा का प्रमुख उत्पादक है। इस साल को हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है। दरअसल बाजरे को सरकार आम लोगों के खान पान का हिस्सा बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि जिन किसानों की बाजरे की फसल MSP पर नहीं होगी, उन्हें सरकार राहत देते हुए 450 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसानों के हित में सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ किसानों को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सरकार की योजनाओं को समझें और खेती किसानी को सही दिशा में लेने को लेकर सरकार की मदद भी करें।
चलिए हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और योजना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।